गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एंड पुरोहित ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है, ढेर सारा स्वागत है। सो मैं आज नहा धोआ के हो चुकी हूँ रेडी। एंड आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं 1 से 2 ब्लॉग ज़रूर शूट करूँगी, क्योंकि मेरे ना बहुत दिनों से ब्लॉग पेंडिंग में चल रहे हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 1 से 2 ब्लॉग शूट करके रख लूँ, फिर उसको एडिट कर लेंगे अच्छे से और फिर जो होगा वो करूँगी मैं। सो बाल तो मैंने अभी धुला वुला नहीं है, बस आज मैं बाल में ऑयलिंग करूँगी। शाम को होगा तो मैं करूँगी बालों में ऑयलिंग। पता है बाल बस लंबे हैं मेरे, बाकी और कुछ इसमें थोड़े बहुत जो हैं सो फ़र्क पड़ता है। अभी मैं सोच रही कुछ दिन से ना मैं अपने बालों में ना मेथी जो होता है वो लगाऊं, क्योंकि मेथी लगाने से ना बाल सिल्की बहुत ज़्यादा होता है। और एग तो मैंने कभी लगाया ही नहीं है। मन होता है, मतलब लगता है कि हाँ सिल्की होता है। सारे लोग बोलते हैं कि एग लगाने से ना हमारे बाल बहुत सिल्की होते हैं, पर जब हम एग लगाएंगे तो मतलब मुझे थोड़ा सा ये चीज़ में प्रॉब्लम होती है कि बालों को शैम्पू करके इंसान पूजा करता है और हम बाल में एग लगा के पूजा करेंगे। सो इसलिए मतलब एग लगाऊंगी, फिर उसको धुलूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम फिर धुलना पड़ेगा। धुलूँगी तभी मैं पूजा कर सकूँगी, ऐसे नहीं मैं कर सकूँगी। सो इसलिए थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि हाँ लोग खाते हैं तो बाल धुल के पूजा करते हैं भगवान जी का, पर मैं लगा के करूँगी तो अच्छा मुझे नहीं लगता। पता नहीं आप लोग ऐसा करते होगे या नहीं करते होगे। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब हम एग खाते हैं या फिर चिकन मटन जो भी नॉनवेज वगैरह जो खाते हैं तो बाल धुल के हम पूजा करते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं करते हैं। मुझे एक बार की बात याद है, 1 मिनट में बताती हूँ। मुझे एक बार की बात याद है कि मैंने ना मम्मी मेरी एग बनाई थी, मैं छोटी थी उस टाइम मम्मी एग बनाई थी तो हम लोगों ने खाया था। फिर सुबह में तो पूजा मैं नहीं करती थी, पहले शादी से पहले नहीं करती थी, उतना ज़्यादा नहीं करती थी, थोड़े बहुत करती थी। कभी कुछ ओकेज़न हुआ सॉरी मुझे बहुत सर्दी हो गई है। पता नहीं अचानक से सर्दी हो गई है, इतना ज़्यादा मुझे रहता नहीं है। अचानक से सर्दी हो गई है। सॉरी। हाँ तो मैं कहाँ थी, हाँ एग बना था और मैं खाई थी एग। दिन में पूजा नहीं हुआ था, मम्मी ने पूजा नहीं की थी क्योंकि बाल नहीं धुली थी और हम लोग तो बच्चे ही थे तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो मैंने सोचा क्या कि चलो शाम का टाइम हो गया था और मम्मी बाहर थी, तो मैं सोची कि चलो मम्मी बाहर है तो आज शाम मैं दिखा देती हूँ। तो मैंने क्या किया था कि शाम दिखा दी थी। मम्मी जब उधर से आई मैंने सोचा मम्मी तो खुश हो जाएगी कि आज हम शाम वाम दिखा दिए हैं, पर मम्मी खुश होने के बजाय देने लगी। इतना दी कि फिर क्या बताऊँ। मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा मैं नहीं खाती, वो सही रहता मेरे लिए, लेकिन मैंने क्यों खा लिया। फिर पापा का फ़ोन आया तो मैंने पापा को बोला कि आज के बाद मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगी, और अगर खाऊंगी तो मैं ये सब काम वगैरह नहीं करूंगी और मैं खाऊंगी ही नहीं। पहले खिलाती है फिर मारती है मम्मी। तो वो बोले क्यों, तो मैंने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, तो मैंने आम दिखा दिया। तो मम्मी मुझे मारी, पापा वो गुस्सा हो गए, मम्मी को डांटने लगे। नहीं करना था तो बोल देती कि मारी ये सब। मतलब पापा कभी किसी को मारे नहीं, आज तक किसी को नहीं मारे। हाँ दूसरे की वजह से, खुद के वजह से अगर उनका कुछ कर दे, बिगड़ जाए, घर में कुछ खराबी कर दे या फिर कुछ ऐसा कर दे तो उन चीज़ों के लिए कभी नहीं मारते पीटते थे। लेकिन अगर किसी और के यहाँ कुछ अगर हम लोग कर देते थे, किसी और का चीज़ नुकसान अगर हो जाता था हम लोगों से, अगर कोई और कुछ बोल दे कि हाँ आपकी बेटी ने ऐसा किया, तो पापा ज़रूर गुस्सा करते थे। उस टाइम पापा बहुत गुस्सा करते थे। मुझे याद है एक दिन पापा मुझे मारे थे, और मारे थे तो मैं बेहोश ही हो गई थी। ज़्यादा सोच सकते हो, बच्चे को तो इंसान धीरे से ही मारता है ना, लेकिन मैं शॉक्ड होके बेहोश हो गई थी कि पापा ने मुझे मारा। मम्मी तो ऐसे लतियाते रहती थी, मम्मी का लतियाने का कोई ठिकाना नहीं होता है, मम्मी तो होती ही है।
रतियाने के लिए हम लोग पैदा ही होते हैं मम्मी के हाथ से। लेकिन पापा कभी नहीं मारते थे। एक ही दिन मुझे मारे थे और मैं बेहोश ही हो गई थी। उस दिन के बाद ना पापा आज तक मारे हैं और ना कभी कुछ ऐसा हुआ है। बहुत ऐसे होते हैं ना कि बहुत लोगों को दूसरे का बच्चा नहीं पसंद होता है। सो ऐसा ही कुछ सिचुएशन था जिसमें मैं मार खाई थी। और एक बार मेरा भाई मार खाया था, उसको भी मैंने नहीं देखी हूँ कभी पापा से मार खाते हुए। एक दिन मतलब मुझे जब तक होश आया था उस टाइम एक दिन मैंने देखा कि पापा ने उसे बेल्ट से मारा था। वो इसलिए क्योंकि वो ना पैसा मांग मतलब एक भैया थे उनसे पैसा मांग लिया था और उसकी मम्मी है मतलब थोड़ा सा चिल्लाने लगी थी कि हाँ पैसा मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, बोलने लगी थी पैसा मांग रहा है इसका बच्चा। तो पापा को मालूम चला कि ये 10 रुपया किसी से मांगा है, 10 रुपया मांगा था वो। उसके वजह से पापा ने बेल्ट से मारा था और वो पार्टी करने के लिए मांग रहा था उस टाइम। मतलब बचपन भी अजीब होता है ना, हम 10 रुपया मांगते हैं। अभी तो वो खुद किसी को दे देता है, लेकिन उस टाइम बहुत अलग सिचुएशन होती है ना बचपन में कि हाँ चलो ले लेते हैं, किसी से मांग लेते हैं। मतलब लगता है कि हाँ ये मेरे अपने हैं। मतलब थोड़ा सा क्लोज रहता तो ये लगता है कि ये तो मेरे अपने हैं, इनसे मांग लूँ, मतलब इस टाइप का कुछ होता है। सो उस टाइम मुझे बस वो याद है। मतलब एक दिन मैंने देखा भी नहीं था, मैं सो गई थी, मैं छोटी थी, सो गई थी। उसको मारे थे पापा, बहुत ज़्यादा मारे थे। और फिर उसके बाद उसको 100 रुपया भी दिए थे। 10 रुपये के बदला उसको 100 रुपया दिए। पहले तो बहुत मारे, फिर समझाए या फिर उसको 100 रुपया दिए। तो बचपन की कहानियाँ पता नहीं ऐसी ही होती है सबकी। बचपन बहुत प्यारा होता है ना, उस टाइम हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं होती है, फिक्र नहीं होती है सब। मतलब उस टाइम ऐसा भी होता है ना कि हम जब छोटे रहते हैं तो सब हमें बोलते जाओ मेरे ग्रुप से जाओ तुम। मतलब जब छोटे रहते बड़े बड़े जो बच्चे रहते हैं, दीदी लोग रहती है, मेरे ग्रुप से जाओ, तुम तो अभी बहुत छोटी है, जाओ ये है इसको भगाओ। उसके बाद कितना मज़ा आता है। लेकिन वो टाइम कुछ अलग रहती है, हमें कोई ऐसे बोल भी देना तो हम फिर भी वहीं जाते थे। लेकिन अगर हमें हमारे साथ कभी अगर ऐसा हो जाए कि अगर हम कहीं गए और वो बोले जाओ यहाँ से, उसके बाद ज़िंदगी में कभी इंसान नहीं जाएगा। बोलेगा क्यों जाऊँ मैं उसके यहाँ, वो तो मुझे ऐसे बोली थी। थोड़ा सा अगर इग्नोर भी कर देता है तो हट उसके यहाँ नहीं जाएंगे, वो तो ऐसे करता है, वो तो इस तरह से इग्नोर कर देता है, मुझे थोड़ा सा भाव नहीं देता है, मुझे पूछती ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ उसके यहाँ, मुझे बैठने नहीं बोलती है। मतलब इस टाइप से हो जाता है। और ऐसा सच में है कि जहाँ हम बार बार जाते हैं ना वहाँ हमारी इज्जत जो है वो थोड़ी सी घट जाती है। पता नहीं ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि बार बार जाओ तो इज्जत घट जाती है। लोगों को लगता है अरे क्या इसको भाव देना, ये तो रोज़ ही आती है ना, ऐसा हो जाता है। पता नहीं ऐसा होता है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं बचपन की जो मुझे याद है। बहुत ऐसा चीज़ होता था, हम लोग करते थे कि अभी अगर वो चीज़ें करने लगे तो सब बोलेंगे सठिया गई हैं। तो आज मैंने आप लोगों को अपनी बचपन की कहानी सुना दी ना पूरी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सुनाऊंगी, मुझे लगा कि थोड़े बहुत मैं आप लोगों से बातें करूंगी और फिर अपना जो होगा वो, चलो खैर कोई बात नहीं। सो कैसी लगी आपको मेरी बचपन की कहानी? सो अगर मेरी बचपन की कहानी आप लोगों को इस ब्लॉग में पसंद आया होगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक शेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। सो ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। सो मिलेंगे एक अलग ब्लॉग में, छोटे से प्यारे से नन्हे से ब्लॉग के साथ। तो लेते इस ब्लॉग से विदा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।